हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2023 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2022 के पेपर में अपीयर हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक से, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ये मेरा प्रोफाइल है, और अगर आपको जो हमारा कंटेंट है वो अगर यूजफुल लगता है तो आप चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जस्ट राइट हैंड साइड पे आपको सब्सक्राइब का बटन भी दिख जाएगा, जिसको आप प्रेस कर सकते हैं अगर आपको चैनल के कंटेंट यूजफुल लगता है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए, जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए अपीयर हुआ था गेट 2022 में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास में एक सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और हमारे पास में उसकी बाउंड्री कंडीशन गिवन है एट y इक्वल टू 0, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हमारे पास में एक बाउंड्री कंडीशन हो गया, और दूसरा बाउंड्री कंडीशन है एट x इक्वल टू 0, dy अपॉन dx इक्वल टू 1। दो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर गिवन है। हमसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू हाफ क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ लिखना पड़ेगा, जो कि होगा हमारे पास में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें तो वो क्या होगा हमारे पास में, लैम्डा के टर्म में लिख दे रहा हूं मैं, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एंड 1, जो कि हमारे पास में एक रिपीटेड रूट है। और अगर हमारे पास में रिपीटेड रूट होता है तो हम सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, c1 e रेस टू द पावर x प्लस c2 इंटू एक्स इंटू ई रेस टू द पावर x। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं पता है कि हमारे पास में जब रिपीटेड रूट होता है तो हम लोग सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर कंसेप्ट वाला जो पार्ट है वहां पे से आप डिफरेंशियल इक्वेशन का देख सकते हैं। वहां पर मैंने क्लियरली ये सारी बातें, जो हमारे पास में जब रिपीटेड रूट होता है तो हम कैसे लिखते हैं, जब हमारे पास में डिस्टिंक्ट रूट होता है तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, और जब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रूट होता है तो सॉल्यूशन हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, वहां पर मैंने डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे एट y इक्वल टू 0। हमारे पास में क्या है, x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको जस्ट अपन इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, y इक्वल टू 0 हमारे पास में आ गया c1 e रेस टू द पावर 0 प्लस हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा c2 इंटू एक्स, 0 है, e रेस टू पावर 0। तो e रेस टू पावर 0 हमारे पास में होता है 1, और यहाँ पर हमारे पास में है 0, सो यहाँ पर भी 0, सो c1 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास में, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है dy ओवर dx इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर से dy ओवर dx निकालना पड़ेगा, जो कि होगा हमारे पास में c1 e रेस टू द पावर x प्लस हमारे पास में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, चेन रूल के थ्रू हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट हम x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये। जब हम x को सेकेंड टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, x को फ्री रखना पड़ेगा, तो हमारे पास में आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री कंडीशन को यहाँ अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू c1 वाला पार्ट तो 0 है, तो c1 वाले पार्ट को हम 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम सिर्फ उसको एज इट इज छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास में क्या बचेगा, c2 e रेस टू द पावर 0, बाकी तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में मिल जाएगा हमें c2 इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास में e रेस्ट पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। सो सॉल्यूशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c1 तो 0 है, c2 हमारे पास में क्या है, 1 है, c2 इंटू एक्स इंटू ई रेस्ट पावर x होगा सॉल्यूशन। c2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे।
तो C2 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। तो हमारे पास में C2 की जगह पे मैंने लिख दिया 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सॉल्यूशन। हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू हाफ, दैट मीन्स एट x इक्वल टू हाफ ये y की वैल्यू क्या होगी। सो y की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आप हाफ रख दीजिए। तो हमारे पास में जैसे ही हम हाफ रखेंगे तो हाफ ई रेस्ट टू द पावर हाफ हो जाएगी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ई बाई 2 लिख सकता हूँ। सो हमारे पास में ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज y इक्वल टू रूट अंडर ई बाई 2, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन गेट 2022 के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू cos x, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास में इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में। तो जब भी हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का इस फॉर्मेट में दिया होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि क्या होता है हमारे पास में, इंटीग्रल ई रेस टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही करेंगे। तो हमारे पास में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमारे पास में यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास में यहाँ पर माइनस ऑफ 1। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे, ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 dx लिख सकते हैं क्या, बताइए। तो हमारे पास में यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी सम कांस्टेंट। सो हमारे पास में क्या हो जाएगा, y इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ एक्स, क्यू हमारे पास में क्या है, cos x है। सो cos x प्लस सम कांस्टेंट टर्म। सो अब हमारे पास में प्रॉब्लम ये है कि हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा आइलेट रूल को लगाकर। तो थोड़ा सा हमें इसको लेंदी करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये वाला पार्ट हमारे पास में थोड़ा सा और एक्सपैंड होगा। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज को यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो जो हमारे पास में इक्वेशन अभी आई थी वो आई थी y इक्वल टू, क्या आई थी हमारे पास में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ x इक्वल टू, हमारे पास में था इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस x cos x प्लस c था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं i इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ x इंटू cos x, ठीक है। तो अगर हम आइलेट रूल यहाँ पर लगाएंगे, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन हम मान लेते हैं cos x को, सेकंड फंक्शन हम मान लेते हैं e रेज़ टू द पावर माइनस x को। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, दैट इज हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट फंक्शन हमने माना है cos x को, क्यों, क्योंकि हमारे पास आइलेट रूल होता है। दैट मीन्स हमारे पास में ILATE, दैट मीन्स हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में क्या हो गया, cos x, सेकंड फंक्शन हमारे पास में e रेज़ टू पावर माइनस x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास में, e रेज़ टू द माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशियल क्या आएगा हमारे पास में, माइनस ऑफ sin x। और ये हमारे पास में इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, ये इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से लिख रहा हूँ। ये है हमारे पास में पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म हमारे पास में यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो माइनस ही रह जाएगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस x sin x रहेगा dx, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में dx आना चाहिए, ठीक है। तो
अब हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। यहाँ पर आई होगा, ठीक है। अब इसको फर्दर हमें एक बार और क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये चीज, ठीक है, एज इट इज। और यहाँ पर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब फिर से हमारे पास में क्या होगा, साइन एक्स हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा और ई रेस्ट बाय माइनस एक्स हमारे पास में सेकंड फंक्शन का काम करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रख दे रहे, साइन एक्स को बाहर रखा, फर्स्ट फंक्शन जो कि ई रेस्ट बाय माइनस एक्स है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ गया हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, और हमारे पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस्ट बाय माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ये आ गया, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, आई इक्वल टू दिस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास में देखिए, ये जो हमारे पास है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हमारे पास है, माइनस माइनस प्लस, और यह प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स dx, ठीक है, इक्वल टू आई। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस वाले पार्ट को फिर से आई लिख सकता हूँ क्या? देखिए दोनों सेम है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ cos x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स sin x माइनस आई लिख सकता हूँ मैं। तो हमारे पास में हो जाएगा 2i इक्वल टू, मैं e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ sin x माइनस cos x। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 sin x माइनस cos x, ये होगा हमारे पास में, ठीक है। तो इस i की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर पुट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास में नेक्स्ट लास्ट वाली स्लाइड में था। तो यहाँ पर हमारे पास में ये था i, तो y इक्वल y इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स से, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर एक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ई रेज़ टू द पावर एक्स से मान के चलिए हमारे पास में यहाँ पर ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स है, जो कि हमारे पास में न्यूमरेटर में है, तो वो इस साइड आने पे दोनों साइड से वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आप वैसे ही बोल सकते हैं, या फिर आप ई रेज़ टू द पावर एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ई रेज़ टू द पावर एक्स आएगा, ना कि ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार चेक करिए, ऑप्शन ए के साथ में करेक्ट हमारे पास में ये वाला इक्वेशन मैच कर रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, बट क्वेश्चन 2 मार्क का था, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2022 के सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेट में पूछा गया था क्वेश्चन, सिंगल मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में है, एक हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक। हमें पूछा गया है उसका ऑर्डर क्या होगा और उसकी डिग्री क्या होगी, ठीक। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास में जो ये वाला पावर है, फ्रैक्शनल पावर, ये जब हम रिमूव कर देंगे तभी हम डिग्री और ऑर्डर बता पाएंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब मैंने लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, हम एक साथ रख देते हैं इसको, और दूसरी तरफ हम एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स रेज़ टू द पावर 3/2 इसको दूसरी तरफ रख देते हैं और दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तभी तो हमारे पास में फ्रैक्शनल पावर ये वाला रिमूव हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्यूब आ जाएगा।
तो जैसे ही हमारे पास में स्क्वायर आएगा तो जो हमारे पास में पहला टर्म होगा यही हमें क्या दे देगा, डिग्री और ऑर्डर बता देगा, क्योंकि हमारे पास में ऐसा आ जाएगा। बाकी के टर्म्स हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे हमारे पास में उससे हमें डिग्री ऑर्डर नहीं मिलेगा, हाईएस्ट ऑर्डर हमें यहीं से मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे पास में 3 हो जाएगा, ये हाईएस्ट ऑर्डर यही भी मिलेगा। और डिग्री हमारे पास में क्या मिल जाएगा हमें, इसकी पावर क्या है 2, तो हमारे पास में ऑर्डर 3 डिग्री 2। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगी और ऑर्डर हमारे पास में 3 मिल जाएगा। हमें जस्ट इस वाले फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करना है, बस उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर है हम उसका उसकी ऑर्डर और उसकी डिग्री बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2022 के सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेट में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में यूलर्स मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, यूलर्स मेथड हमारे पास में होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो भी स्टेप साइज के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर हमारे पास में स्टेप साइज दे रखा है 0.2, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और हमारे पास में इनिशियल वैल्यू एक्स और वाई की गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स की वैल्यूज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 1 एट एक्स इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू 3 गिवन है, हमने लिख लिया। ये जो होगा पहली वैल्यू हमारे पास में एक्स नॉट होगी और ये वैल्यू पहली वाई नॉट होगी। x1 वैल्यू और x2 वैल्यू हमारे पास में स्टेप साइज 0.2 है, तो हमारे पास में सेकेंड वैल्यू हो जाएगी 1.2 और x2 हो जाएगा 1.4, क्योंकि स्टेप साइज हमारे पास में 0.2 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग की y की वैल्यू जो कि हमारे पास है y1 और y2 है, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और फाइनली हमें ये y2 की जो वैल्यू है यही हमें निकालनी है। तो y2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास में फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। y1 इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0। ठीक है, तो y1 इक्वल टू y0 हमारे पास में क्या है 3 प्लस h हमारे पास में क्या है 0.2 एफ ऑफ x0 y0। x0 हमारे पास में है 1 और y0 हमारे पास में 3, तो 3 प्लस 0.2 एफ ऑफ 1 3 कैसे निकालेंगे हमारे पास में, दैट मीन्स ये जो हमारे पास में फंक्शन है दैट इज 4 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस वाई। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर रखेंगे 1 और वाई की जगह पर रख देंगे हम लोग 3। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 1 3 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा 9, तो यहाँ पर हम रख देंगे 9। तो आ जाएगा हमारे पास में 4.8। तो y1 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 4 सॉरी y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4.8। y2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 y1। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 4.8 प्लस h की वैल्यू है हमारे पास में 0.2 एफ ऑफ x1। x1 हमारे पास में क्या है 1.2, y1 हमारे पास में क्या है 4.8। ठीक है, ये करना है हमें। तो 4.8 प्लस 0.2, अभी हम जैसे हमने सिमिलरली यहाँ पर जो वैल्यू निकाली थी हमें, सिमिलरली हमने क्या कहा, हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 1.2 1 एंड 4.8 हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर रखेंगे 1.2, x की जगह पे 1.2 रख दिया और y की जगह पे हमें रखना पड़ेगा 4.8। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 3.2 इंटू 4 माइनस 4.8, ये आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो जब आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1.6, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इस 0.2 से तो हमारे पास में आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास में 8, इसको हम यहाँ पे 8 पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 4.8, 1 8 दूनी 16, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 6.4। ठीक है, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 6.4, यही हमें फाइंड आउट करना था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 6.4। ठीक है, तो जो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा 6.4, हमें क्या करना था,
y2 की वैल्यू दैट इज एट x2 दैट इज 1.4, x2 दैट इज 1.4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो y की वैल्यू थी वो हमें फाइंड आउट करनी थी, जो कि y2 थी, और जो की वैल्यू आई हमारे पास में 6.4 यूजिंग यूलर्स मेथड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें बस आपको फार्मूला, ये जो फार्मूला है हमारे पास में, ये दोनों फार्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, और जो हमारे साथ टेबल बनाना है वो कैसे किस फॉर्मेट में बनाना है वो आपको थोड़ा सा समझना है बस। इसमें और ज्यादा कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच। सो रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।